जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों फिर से मैं लेकर आया हूं एक और शानदार टॉपिक जिस पर आप कह सकते हो कि 100% भरोसा किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सर मैं 100% कैसे कह सकता हूं? देखिए देखिए ये एक प्रिडिक्शन है, मेरी पूरी कोशिश है कि सर मैं चारों तरफ से देखकर सारे प्रूफ जुटाकर आपको ये भरोसा दिला सकूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। और सर ये यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सर क्वेश्चन है हमारा नोबेल प्राइज पर, ठीक है, टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज। अगर मैं देखूं 2025 में सर आपके 4 पेपर कंडक्ट हुए हैं 2025 में, सॉरी 5 पेपर कंडक्ट हुए हैं जिसमें से 4 पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर यहाँ पर देखिए यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2024, ठीक है, जियो साइंटिस्ट 2025 में नोबेल पीस प्राइज पर क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, सीडीएस 1 2025 पर नोबेल प्राइज पर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज कौन सी यूएन एजेंसीज को कई बार मिल चुका है, एक से ज्यादा बार मिल चुका है, ठीक है। सीडीएस के 2025 में क्वेश्चन पूछा, सीजीएस के 2025 में क्वेश्चन पूछा, सीआईएसएफ 2025 सर यहां पर पूछ रहा है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024, ठीक है। उसके बाद एनडीए 1 2025 हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज। नोटिस कर रहे हैं आप मेरे दोस्त कि नोबेल प्राइज पर आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 2025 में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे सीएससी को एग्जाम को छोड़कर, क्योंकि सीएससी में नोबेल प्राइज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नहीं तो अक्सर हमारे हर एग्जाम में यूपीएससी के नोबेल प्राइज का एक क्वेश्चन होता ही होता है। अब सर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमारे सीएपीएफ में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सर नोटिस करोगे आप लास्ट ईयर 2024 में भी सीएपीएफ 2024 में भी नोबेल प्राइज पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज पर क्वेश्चन पूछा गया था। और सर सीडीएस में इस साल क्वेश्चन तो आया ही 2025 में, उससे पहले भी आप देखोगे 2024 टू, ठीक है, कुछ ही समय पहले जो एग्जाम हुआ था सीडीएस का वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि नोबेल प्राइज कितना इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर आपने अभी तक इस पर फोकस नहीं किया था या फिर बस आप इसको ऐसे ही पढ़कर जाने वाले थे, अब इस पर ध्यान से काम करना। मैं आपको यहाँ पर पूरी इस पीडीएफ में सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर बस ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या क्या तैयार करना है। देखिए एक तो इन क्वेश्चनों से हमें ये तो आइडिया लग गया कि नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। अब दूसरी चीज हम समझने वाली ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो या तो वो नोबेल प्राइज किसको मिला ये पूछ सकता है, जैसे कि सर यहाँ पीस प्राइज पूछा हुआ है, यहाँ लिटरेचर का प्राइज पूछा हुआ है, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, अगर मैं प्रीवियसली भी देखूं तो जैसे केमिस्ट्री का पूछा है, फिजिक्स का पूछा है, फिजिक्स का पूछा है, तो सर एक तो ये तरीका है कि नोबेल प्राइज जो है किसको मिला है, पहला तरीका। दूसरा तरीका वो कहेगा कि नोबेल प्राइज यहां पर केमिस्ट्री में किसको मिला है, ठीक है, उसमें उनका काम क्या रहा है। आपने पहली चीज याद करी कि मिला किसको है, उसके बाद आपको याद करना है कि वो किस फील्ड में मिला है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। तो ये दो चीजें हैं जिन पर हमें फोकस करना है और हमें याद करना है दोस्तों 2024 के नोबेल प्राइजेस को, ठीक है। अच्छा ये दो क्वेश्चन हैं जो थोड़े से लीग से हटकर पूछे हैं, मैं इन पर भी आपको चीजें बताऊंगा। उससे पहले यहां पर हम हमारी लिस्ट देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज जो है किन किन चीजों पर किसको मिला है। देखिए सबसे पहला नोबेल प्राइज हमारा फिजिक्स का 2024 में मिला है, किसको, जॉन जे हॉपफील्ड, ठीक है, जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन, ठीक है, जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है 2024 में। आपको ये याद रखना है, ये दो पर्सन हैं जिन्होंने फिजिक्स को एआई में, ठीक है, फिजिक्स का इस्तेमाल किया है एआई में कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर इनकी ये डिस्कवरी को भी याद रखना है, क्योंकि डिस्कवरी भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो किस लिए मिला है, फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक, ये आपको याद रहेगा। सर दोनों चीजें याद रखिएगा, कोई एक चीज पर
छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि सीएपीएफ 2024 में आप क्वेश्चन देखोगे, एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि नोबेल प्राइज किसको दिया गया, किसको अवार्ड किया गया, ठीक है, दूसरे में कह रहा है कि जो अवार्ड दिया गया वो किस पर्पज की वजह से दिया गया, तो दोनों स्टेटमेंट पूछ लिए। तो तरीका कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन का, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, और इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक। चलो अब आ जाओ सर, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज मिला है सर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डेविड बेकर ये पहले पर्सन है, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, ये 3 लोग हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। किस चीज के लिए? इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन पर काम किया है, इन्होंने प्रोटीन के अमेजिंग स्ट्रक्चर को क्रैक किया है। आपको ये याद रखना है, देखो कीवर्ड याद रखो, अगर आपको पूरा का पूरा याद नहीं हो रहा है कि उन्होंने किस चीज पर काम किया है, तो कीवर्ड याद रखो प्रोटीन। यहां पर प्रोटीन एक कीवर्ड है, प्रोटीन के अमेजिंग स्ट्रक्चर पर इन्होंने वर्क किया है। फिजिक्स में आप देखोगे इनका जो कीवर्ड है मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इस पर इन्होंने काम किया है फिजिक्स में। ये 2 प्राइज हो गए। थर्ड पर आ जाओ सर, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में इन्होंने डैरन एसीमोग्लू, सेकंड है साइमन जॉनसन और थर्ड है जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब ये किस चीज के लिए मिला है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, चांसेस हैं इकोनॉमिक्स पर पूछे जाने के। देखिए इन्होंने कुछ स्टडी करी थी और स्टडी में इन्होंने ये बताया कि कहाँ पर कहीं कहीं जहाँ इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहाँ बेहतर इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ प्रॉस्पेरिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखो सीधा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि जहाँ इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर ना आपको 2 तरीके से मैंने प्रोवाइड किए हैं इनकी जो डिस्कवरी है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो ये इनकी वेबसाइट पर ना दोनों तरीके से प्रोवाइड किया हुआ था। एग्जामिनर भी या तो ये स्टेटमेंट दे सकता है या फिर ये दे सकता है, लगभग बात वही है, पर आपको दोनों तरीके से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि दे प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई सम कंट्रीज आर रिच एंड अदर आर पुअर। तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वही बात यहाँ पर हो रही है और वही बात यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सर मेडिसिन को लेकर। अब मेडिसिन में 2 पर्सन है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकन। विक्टर और गैरी ये 2 पर्सन हैं जिन्होंने मेडिसिन में नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। और किस चीज़ के लिए किया है सर? माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, माइक्रो आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन है, टिनी आरएनए विद प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं सर पीस प्राइज को लेकर। अब पीस प्राइज में सर यहाँ पर है निहोन हिदानक्यो। निहोन हिदानक्यो, इनके कुछ एफर्ट्स थे न्यूक्लियर वेपन और इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करने के लिए इनके एफर्ट्स को लेकर निहोन हिदानक्यो को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, ठीक है। अ पावरफुल इंटरनेशनल नॉर्म स्टिग्मेटाइजिंग न्यूक्लियर वेपन, ये इनका जो काम है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में हमारी लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पर्सन हान कांग। इनकी कुछ पोएट्रिक प्रोज, इनकी कुछ जो पोएम्स थी वो इतनी अच्छी थी, इस तरीके से इन्होंने ह्यूमन लाइफ को एक्सपोज किया है, हिस्टोरिकल ट्रोमेटाज को एक्सपोज किया है कि इनको नोबेल प्राइज दिया गया है इस काम के लिए। तो आपको याद रखना है पोएटिक प्रोज। दोस्तों ये कुछ 6 नोबेल प्राइजेस थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखने वाली हैं। देखो 2 चीज़ क्या है, एक तो आपका पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज आपसे अक्सर पूछा जाता है, और दूसरा लिटरेचर का प्राइज। ये 2 प्राइजेस हैं जो आपको अच्छे से रट लेने हैं। देखो प्राइजेस 5-6 प्राइजेस हैं और 5-6 लोग हैं, पर आप यहाँ पर नोटिस करोगे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सर, ज़्यादातर क्वेश्चन पीस प्राइज पर पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये CGS 2025 में क्वेश्चन आता है, इसमें नोबेल पीस प्राइज पर बात की जाती है कि बताइए नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है। तो अभी हमने यहाँ पर नोटिस किया निहोन हिदानक्यो पर्सन थे हमारे पीस प्राइज के लिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि कौन सी UN एजेंसी है जिसने रिसीव किया है नोबेल प्राइज 1 से ज़्यादा बार। अब सर यहाँ पर आंसर हमारा UNHCR है,
UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसको नोबेल प्राइज मिला है 1 से 2 बार, ठीक है, 1 से ज्यादा बार। पर ये नोबेल प्राइज कौन सा है सर? ये नोबेल प्राइज पीस का है, ठीक है, ये नोबेल प्राइज पीस का है, याद रखिएगा। तो यहां पर भी नोबेल पीस प्राइज की बात की गई है। उसके बाद अगर आप एनडीए 2025 में देखोगे तो सर यहां पर नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात हो रही है। तो आपको नोबेल पीस प्राइज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। सर यहां पर नोटिस करिए कि सीएपीएफ 2024 में भी जो क्वेश्चन आया था वो नोबेल पीस प्राइज को लेकर था। तो नोबेल पीस प्राइज एक आपका पीस प्राइज है और दूसरा लिटरेचर प्राइज, ये 2 प्राइज हैं इन सभी प्राइजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। करने सारे हैं पर मैंने बताया आपको कि इन दोनों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन एक आपने भी देखा सीडीएस 2025 का कि नोबेल जो प्राइज मिला है कौन सी यूएन एजेंसीज है जिसको 1 से ज्यादा बार मिला है, तो हमने नोटिस किया यूएनएचसीआर, ठीक है। उसके बाद सर अगर आप नोटिस करोगे 6 महीने पहले ही जो सीडीएस 2 2024 का एग्जाम होता है वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। यहां पर कह रहा है कि कौन सी एजेंसी है जिसको 1 से ज्यादा बार मिला, और यहां पर कह रहा है कि कौन सी एजेंसी है जिसको 1 भी बार नहीं मिला। तो आप जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सर क्वेश्चन को समझो और उस पर थोड़ा सा काम करो। अब यहाँ पर जब नॉट पूछा है और आप अगर इसे रिसर्च करेंगे तो यूनेस्को ऐसी बॉडी है जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला है, पर यहीं पर आंसर निकल के आ जाता है कि यूएनएचसीआर एक ऐसी बॉडी है जिसको 1 से ज़्यादा बार भी अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए लगभग सर मैंने आपको सभी चीज़ें नोबेल प्राइज में करा दी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए और ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि अमर्त्य सेन को हम अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज किस काम के लिए, कंट्रीब्यूशन किस कंट्रीब्यूशन के लिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि जो 2024 के नोबेल प्राइज हैं इनसे हट के एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा सके, ठीक है। तो यही है नोबेल प्राइज के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। सर इंपॉर्टेंट थीम थी करंट अफेयर की, आपने देखा 2025 में सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीएपीएफ में भी 23 में पूछा गया, 24 में सीएपीएफ में पूछा गया, सीडीएस में भी पीछे पूछा गया। तो कर लेना बेहतर है हमारे लिए नोबेल प्राइज को तैयार। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ पे मिल जाएगी और ऐसे ही कंटेंट के लिए दोस्तों जुड़े रहना है। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।